हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 41 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2030-31 तक। ये आपका पीआईबी का न्यूज है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 2030-31 तक कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब थोड़ा अटल पेंशन योजना के बारे में देख लेते हैं। शॉर्ट में इसे बोलते हैं APY। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 को। किसके लिए? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। किस तारीख को? तो 9 मई 2015। ये भी याद रखना है। और इसकी विशेषता क्या है? तो जो अटल पेंशन योजना है 60 वर्ष की आयु से शुरू होकर अंशदान के आधार पर प्रति माह 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रदान करता है। इसमें डेवलपमेंट क्या हुआ है? तो 19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक ग्राहक नामांकित हो चुके हैं, जिससे APY यानी अटल पेंशन योजना भारत के समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढांचे का एक आधारशिला बन गई है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और भारत के किस राज्य ने भारत फ्यूचर सिटी के विकास में सहयोग करने पर सहमति जताई है, जो एक नियोजित हरित शहरी परियोजना है? तो संयुक्त अरब अमीरात की सरकार और तेलंगाना की सरकार ने। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये कहाँ पे हुआ था? MOU जो साइन हुआ है कहाँ पे हुआ है? तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 हुआ है दावोस में, वहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात सरकार और भारत के किस राज्य ने भारत फ्यूचर सिटी के विकास में सहयोग करने पर सहमति जताई है, जो एक नियोजित हरित शहरी परियोजना है? तो तेलंगाना ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये कहाँ पे हुआ? तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ 2026 का, कहाँ पे? दावोस में। और जो आपका भारत फ्यूचर सिटी है, ये भारत का पहला नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। जो भारत फ्यूचर सिटी है तेलंगाना हैदराबाद के पास है, ये भारत का पहला नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, शॉर्ट में से बोलते हैं MCPS का विकास किस संगठन द्वारा किया गया था? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, DRDO के द्वारा। आपसे एग्जाम में MCPS का फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, तो ये भी याद रखना है, मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम। इसे किसने डेवलप किया है? तो DRDO ने। और DRDO किस लैब ने किया है? तो एक तो आपका है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो कि आगरा में है, और दूसरा आपका है डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी जो कि कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और एक करेगा क्या? तो ये प्रोवाइड करेगा उच्च ऊंचाई वाले पैराशूट की क्षमता प्रदान करने के लिए। टू प्रोवाइड एडवांस इंडिजिनस हाई एल्टीट्यूड पैराशूट कैपेबिलिटी फॉर द इंडियन आर्म फोर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? उच्च ऊंचाई वाले पैराशूट की क्षमता प्रदान करने के लिए। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब DRDO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो DRDO का प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले ये आपका न्यूज है फरवरी 2025 का न्यूज है। DRDO has successfully conducted 3 successive flight trials of very short range air defense system। कहाँ से? चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो VSHORADS है, इसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। किसने डेवलप किया है? तो इसका हाल ही में सक्सेसफुली फ्लाइट ट्रायल कंडक्ट किया किसने? DRDO ने। इसके अलावा जो आपका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, बेसिकली है क्या? तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको डिजाइन एंड डेवलप किया है DRDO ने। ठीक है, DRDO की लेबोरेटरी ने, या DRDO बोल सकते हैं। और ये जो मिसाइल सिस्टम है, ये इसकी कैपेबिलिटी है टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल द 3 ब्रांचेज ऑफ द आर्म फोर्स, यानी इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स।
इस मिसाइल प्रणाली में सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं अर्थात भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है। ये आपका इंग्लिश में, हिंदी में पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वहाँ डिटेल में देख सकते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है, जो आपका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। किसने इसे डिजाइन एंड डेवलप किया है? तो किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से बाय रिसर्च सेंटर इमारत इन कोलैबोरेशन विथ अदर डीआरडीओ लेबोरेटरी एंड डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर। तो आपको ऑप्शन में डीआरडीओ ही मिलेगा, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया था और 21 प्रौद्योगिकी से लैस है। तो ये भी आपको याद रखना है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी से लैस है। कौन सा मिसाइल? अग्नि 5 मिसाइल। और ये जो उड़ान परीक्षण हुआ, इसका नाम क्या रखा गया था? मिशन दिव्यास्त्र। तो मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किससे है? अग्नि 5 मिसाइल से। तो आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया था। थोड़ा पुराना न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और 21 प्रौद्योगिकी से लैस है। तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है। और इस उड़ान का नाम क्या था? जो उड़ान परीक्षण था इसका नाम क्या था? मिशन दिव्यास्त्र। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मिशन दिव्यास्त्र का संबंध अग्नि 5 मिसाइल से है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक आपका है उच्च शक्ति वाला लेजर हथियार, जिसका नाम क्या है? दुर्गा। और इसे डेवलप किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। और दुर्गा बेसिकली है क्या? तो हल्का निर्देशित ऊर्जा हथियार है। इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। शॉर्ट में से बोलते हैं DEW। दुर्गा का फुल फॉर्म क्या होगा? डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। और ये दुर्गा 2 है। तो आपको दुर्गा का सिंपली याद रखना फुल फॉर्म डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। और ये क्या है? तो हल्का निर्देशित ऊर्जा हथियार है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। किसने डेवलप किया है? तो डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट आते हैं। डीआरडीओ ने लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया था जिसका नाम था अभेद। और अभेद का मतलब क्या हुआ? एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। अभेद स्टैंड्स फॉर एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। और डीआरडीओ ने इसे किसके साथ मिलकर बनाया था? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। नेक्स्ट आते हैं। एक आपका स्मार्ट सिस्टम। और ये है क्या? ये आपका नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्बिडो डिलीवरी सिस्टम है, जिसको डिजाइन एंड डेवलप किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एम क्या है? टू इनहेंस द एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी। तो आपको यहां से याद रखना है, सबसे पहले स्मार्ट सिस्टम किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने किया है। स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्बिडो। ठीक है, स्मार्ट स्टैंड्स फॉर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्बिडो। तो स्मार्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्बिडो सिस्टम। ये क्या है? नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लो वेट टॉर्बिडो डिलीवरी सिस्टम है, जिसको डिजाइन एंड डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। क्यों किया है? टू इनहेंस द एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी। ये याद रखना है, इसके लिए इंडियन नेवी के लिए। नेक्स्ट आते हैं रुद्रम 2। अच्छा, रुद्रम 2 क्या है? तो स्वदेशी रूप से विकसित जो आपका रुद्रम 2 है, ये आपका स्वदेशी रूप से विकसित सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम है। एयर टू सरफेस मिसाइल है, ये भी याद रखना है। रुद्रम 2 जो है एयर टू सरफेस मिसाइल है और ये सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम है। और ये करेगा क्या? तो न्यूट्रलाइज करेगा मेनी टाइप्स ऑफ एनिमी एसेट्स। किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने किया है। और ये एयरफोर्स के लिए है, फॉर एयरफोर्स। फॉर ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, किसके लिए है? एयरफोर्स के लिए है। नेक्स्ट आते हैं। डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 के बीच सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। तो ये नाम आपको याद रखना है। गौरव को किसने बनाया है? डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। और ये लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। नेक्स्ट आते हैं। भारतीय सेना के कर्नल प्रसाद बंसोद द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से विकसित की गई अस्मी मशीन पिस्टल 100% मेक इन इंडिया हथियार है। अस्मी क्या है? तो मशीन पिस्टल है। किसने डेवलप किया है? तो भारतीय सेना के कर्नल
प्रसाद बंसो द्वारा इसे डेवलप किया गया है, किसके सहयोग से? तो डीआरडीओ के सहयोग से। नेक्स्ट आते हैं, डीआरडीओ ने फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट किया था किसका? LRLACM का। और LRLACM क्या है? तो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। LRLACM जिसका डीआरडीओ ने फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया था, इसका फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। और इसको लॉन्च किया जा सकता है किसे? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को फ्रॉम मोबाइल ग्राउंड बेस सिस्टम एंड फ्रंट लाइन शिप्स यूजिंग ए यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल। ये भी याद रखना है। अच्छा, लीड डेवलपर कौन है? तो आपका डीआरडीओ का लेबोरेटरी है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु, ये डीआरडीओ का पार्टी है। और प्रोडक्ट पार्टनर कौन है? प्रोडक्शन कौन करेगा? तो प्रोडक्शन पार्टनर है, एक तो बीडीएल है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और दूसरा आपका है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। नेक्स्ट आते हैं, यूग्राम क्या है? असॉल्ट राइफल है। किसने डेवलप किया है इसे? डीआरडीओ ने। किसके साथ मिलके? तो द्वीप आर्मर है, हैदराबाद स्थित कंपनी है द्वीप आर्मर के साथ मिलके। नेक्स्ट आते हैं अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल क्या है? तो भारत का स्वदेशी रूप से विकसित ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल है, जिसको किसने बनाया है, डेवलप किया है? तो डीआरडीओ ने। तो अस्त्र मिसाइल किस टाइप का है? हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, ईयर टू ईयर मिसाइल है। और आपसे पूछ अब बियॉन्ड विजुअल रेंज, तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि BBRAAM, इसका मतलब क्या हुआ? बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल। AAM तो आसान है, ईयर टू ईयर मिसाइल। और BVR का मतलब क्या हुआ? बियॉन्ड विजुअल रेंज। किसने इसे डेवलप किया अस्त्र मिसाइल को? तो डीआरडीओ ने। नेक्स्ट आते हैं, हालांकि ये डीआरडीओ से नहीं है, सूर्यास्त्र क्या है? सूर्यास्त्र आपका क्या है? तो भारत का पहला मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। सूर्यास्त्र क्या है? भारत का पहला मेक इन इंडिया मल्टी कैलिबर लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे पुणे स्थित NIBE लिमिटेड ने इजराइल की एल्बिट सिस्टम के सहयोग से विकसित किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और आप PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें आपका है 6ठे स्थान पे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत 6ठे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? तो CN का मतलब यहाँ पे हुआ चाइना। चीन आपका पहले स्थान पे है। म्यांमार आपका दूसरे स्थान पे है। यहाँ पे आप देख लो, BD स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, ये आपका बांग्लादेश 11वें स्थान पे है, तो सबसे लास्ट में है। ये आपका बांग्लादेश हुआ, ये चाइना हुआ, ये इंडिया हुआ, ID इंडोनेशिया होगा। ID इंडोनेशिया हो गया, मैचिंग करने के लिए पूछ सकता है। ये आपका यहाँ पे इंडोनेशिया हुआ, इंडोनेशिया हो गया। ये आपका जापान हो गया, जापान हो गया। PH आपका फिलीपींस होगा, PH फिलीपींस है, ठीक है। PH आपका यहाँ पे फिलीपींस है, फिलीपींस है। MY म्यांमार है। इसके बाद SG आपका है सिंगापुर है, तो सिंगापुर आपका चौथे स्थान पे है। ये आपका सिंगापुर है। KR स्टैंड्स फॉर साउथ कोरिया, ठीक है, तो साउथ कोरिया 5वें स्थान पे है। ये आपका साउथ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया। TH थाईलैंड हो गया। TH आपका क्या हो गया? TH आपका थाईलैंड हो गया। और VN वियतनाम हो गया। ये आपका वियतनाम है, वियतनाम है। और TH क्या हुआ? थाईलैंड हुआ। ये आपका थाईलैंड है। तो हो सकता है एग्जाम में मैच करने के लिए पूछते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भारत की रैंक क्या है? एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 6ठे स्थान पे है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा इसमें 8 कोर पिलर है, ये भी याद रखना है। पैरामीटर स्कोर क्या है? जो 0 से 100 के बीच में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस क्रिकेट टीम ने 2026 की विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? या यहाँ पे लिखा होगा 2025-26 लिखा होगा। तो किसने जीता है? विदर्भ की टीम ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
किस क्रिकेट टीम ने 2025-26 की विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? पहली बार जीता है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विदर्भ। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विदर्भ क्रिकेट टीम ने 2 बार की चैंपियन सौराष्ट्र को कितने रनों से हराया? 38 रनों से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में 50 ओवर के लिस्ट ए फॉर्मेट में खेला गया। और प्लेयर ऑफ द मैच घोषित कौन हुआ था? तो अथर्व तायदे, ये नाम याद रखना है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन घोषित हुआ था? अथर्व तायदे। इन्होंने 128 रन मारे थे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज अमन मुखाडे। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। और रणजी ट्रॉफी किसने जीता था? रणजी जो ट्रॉफी का खिताब हुआ था, रणजी ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता? तो विदर्भ ने जीता था, विदर्भ ने। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ग्राका माचेल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश से है? मोजाम्बिक से है। और मिशेल बाचेलेट को दिया गया था 2024 के लिए, और इन दोनों को दिया गया था 2023 के लिए। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ग्राका माचेल 2025 के लिए दिया गया है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। तो 2025 के लिए किसे दिया गया है? 2025 के लिए ग्राका माचेल को। कहाँ से है? मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी वाला पहला शहर बन गया है? तो आपका लखनऊ है। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताज़ा कचरे के डंप से मुक्त यानी जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी वाला पहला शहर बन गया है? तो लखनऊ है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शिवाड़ी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, ये आपका लॉन्च हुआ था लखनऊ में। और इसके साथ ही लखनऊ ने मार्क्स किया है मेजर माइलस्टोन इन द अर्बन सस्टेनेबिलिटी अचीविंग 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किन 2 राज्यों ने हाल ही में प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास यानी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंपल है, मेघालय और मिजोरम, बस इतना ही याद रखना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे उड़ीसा और मेघालय। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किन 2 राज्यों ने हाल ही में प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास यानी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उड़ीसा और मेघालय। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2025 का विषय क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। और ये मैंने PIB से लिया है और यहाँ पे थीम गिवन है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। ठीक है, कहीं पे कुछ और दिया हुआ है सेवा पर्व करके, लेकिन PIB से मैंने इसे लिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ वीक है, ये कब से कब तक मनाते हैं? तो हर एक साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर मनाते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सक्सेसफुली कंक्लूड किया गया जो 71st वाइल्ड लाइफ वीक था 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में। ठीक है, शॉर्ट में से बोलते हैं IGZB, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला माउंट आसो किस देश में स्थित है? ये जापान का आपका मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है और ये न्यूज में क्यों है? तो हेलीकॉप्टर जा रहा था 3 लोगों को लेके और फिर गायब हो गया नियर माउंट आसो, तो इसलिए आपका एक करंट अफेयर बना हुआ है। तो माउंट आसो किस देश में स्थित है? जापान में, और ये जापान का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जापान। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।